हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बात करेंगे हम रेलवे कर्मचारियों को बहुत जल्द जो मिलने वाली है खुशखबरी उसके बारे में। ये एक न्यूज़पेपर की छपी हुई आर्टिकल है जिसमें आपको बताया गया है उनके बोनस के बारे में और डीए के बारे में। तो इस वीडियो में हम फाइनली जो दिवाली में बोनस मिलता है और जो अभी जुलाई 2023 से रेलवे कर्मचारियों के डीएनएस अलाउंस यानी डीए में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में बात करेंगे, कितना हुई है और कब मिलेगी और जो बोनस है वो कब तक आएगी। चलिए देखते हैं इसमें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए ऊपर लिखा है रेलवे कर्मचारियों को बहुत जल्द मिलने वाली है खुशखबरी, खाते में आएंगे बोनस के पैसे, जानिए कितनी मिलेगी राशि। ठीक है, बोनस के बारे में बताया इसमें कि कितना राशि मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए और सुनिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार रेलवे के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान बहुत जल्द कर सकती है। दिवाली बोनस के रूप में कर्मचारियों को हर साल 78 दिन के वेतन के बराबर राशि दी जाती है। ठीक है, ये 78 दिन का वेतन कैसे होता है ये हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पीएलबी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों ग्रुप सी और डी को दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इस साल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ आईआरईएफ ने रेलवे को पत्र लिखकर अपने पीएलबी को बढ़ाने की मांग की है। ठीक है, ये जो पीएलबी है इसको बढ़ाने की मांग किया गया है क्योंकि ये जो अभी 78 दिन का वेतन मिल रहा है ये जो 6वां कमीशन था, पे कमीशन, उसके हिसाब से मिल रहा है। और अब 7वां वेतन जो है कमीशन, 7वां पे कमीशन चल रहा है तो उसके हिसाब से बढ़ाने की मांग की जा रही है। ठीक है, इस हिसाब से अभी उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। ठीक है, इसमें नीचे देखिए लिखा गया है आईआरईएफ ने अपने लेटर में कहा है कि हालांकि रेलवे ने 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की, फिर भी पीएलबी की गणना और भुगतान 6ठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर किया गया है। 6ठे वेतन आयोग में ग्रुप डी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन केवल 7,000 रुपये दिया जाता था। ठीक है, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। जो 6ठा पे कमीशन था उसमें जो लेवल 1 के कर्मचारी थे उनका जो बेसिक पे था 7,000 था और अब जो 7वें वेतन आयोग है उसके हिसाब से बेसिक पे 18,000 है। लेकिन जो बोनस दी जाती है 78 दिन की सैलरी, वो जो 6 पे कमीशन है यानी बेसिक पे जिसमें 7,000 है, जो बेसिक पे 7,000 है उसके हिसाब से 78 दिन की सैलरी दी जाती है, जो कि लगभग 17,951 रुपया आता है। ठीक है, इसमें मांग की गई है बढ़ाने के लिए। अगर ये 7वें वेतन के तहत हमको मिलता है तो इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये भी नीचे आपको दिया गया है। इसमें देखिए अगर उसमें बढ़ोतरी हुई पे कमीशन में तो कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा। फेडरेशन के मुताबिक ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को केवल 17,951 रुपये मिलते हैं, जिसकी गणना न्यूनतम मासिक वेतन 7,000 रुपये के आधार पर की जाती है। उनकी मांग है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन मानते हुए इसे बढ़ाकर 46,159 रुपया किया जाए। अगर 18,000 बेसिक के हिसाब से देखेंगे तो 78 दिन की जो सैलरी हुई उसके हिसाब से बोनस 46,159 रुपया आएगा, इसलिए इसमें मांग किया जा रहा है। नीचे और भी उनके बारे में बताया गया है क्या चीज़। कोरोना काल में डटकर किया मुकाबला। फेडरेशन ने पत्र में कहा कि कोविड-19 के दौरान जब देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, तब रेलवे कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों का संचालन जारी रखा, भले ही उन्हें बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ठीक है,
इधर नीचे है, कर्मचारियों में असंतोष है। ठीक, किस चीज़ के लिए? फेडरेशन ने कहा कि रेलवे ने अपने ऑपरेशन में नया कीर्तिमान बनाया है, इससे रेलवे की इनकम भी बढ़ी है। सही बात है, रेलवे ने खुद इसे अपनी तिमाही बुलेटिन में स्वीकार किया था, यानी किया है। फेडरेशन ने कहा है कि पीएलबी के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष है और बोर्ड को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पिछले साल अक्टूबर में रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पीएलबी की घोषणा करते हुए कहा था कि 11.27 लाख यानी 11,27,000 और राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को बोनस से फ़ायदा होने की संभावना है। ठीक है, इसमें रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान को लेकर सरकार पर 1832.09 करोड़ रुपए के भार का अनुमान लगाया गया है। पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना सीमा 7,000 रुपये प्रति माह 7,000 रुपये जो प्रति माह है वो लगाया गया है। ठीक है, प्रतिपात्र रेलवे कर्मचारी को इसमें अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपया देय होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो हमने जान लिया कि सिफारिश की जा रही है, अगर बढ़ा दिया गया तो बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन इस साल तो शायद संभावना ना हो बढ़ी हुई मिलने की, लेकिन आगे से हो सकता है मिले। इस बार लगभग 17,951 रुपया है जो आएगा। ठीक है, अब ये कब तक आएगा? तो जो बड़ी मतलब ये बोनस है वो लगभग आपका दशहरा से पहले आ जाएगा। दशहरा आपको 24 तारीख को है, 24 से 1-2 दिन पहले 22-23 को हो सकता है अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं डीए के बारे में, आगे बात करते हैं। ठीक है, डीए की तारीख कंफर्म, केंद्रीय कर्मचारियों के अकाउंट में 3 महीने का एरियर भी। ठीक है, अब 3 महीने का एरियर क्या है? जैसे देखिए, जो डीए है वो आपका जुलाई 2023 से मिलेगा। ठीक है, अभी बढ़ी हुई डीए जो 2023 जुलाई से बढ़ी है उसको काउंट करके आपको दिया नहीं गया है, लेकिन जब मिलेगा तो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में मिलेगा। तो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का डीए आपको मिलेगा। वैसे तो कई न्यूज़ में डीए 4% बढ़ने की बात आ रही है, लेकिन कई में 3%। अगर 4% बोर्ड ने मान लिया तो आपका लगभग 4 महीने का डीए का एरियर मिलेगा, यानी 4 से 16% आपको एरियर मिलेगा। 16%। ठीक है, जो आपके बेसिक का 16% क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है। इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है। 7 पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अगले 15 दिन बेहद खास है, यानी डीए भी जो है वो दशहरा से पहले ही लगभग क्रेडिट कर देनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर देगी। ठीक है, 7 पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अगले 15 दिन बेहद खास होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर देगी। अब तक पैटर्न को देखें तो केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक दशहरा से पहले होती रही है। इस बैठक में डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद मीडिया को डीए जो बढ़े हुए डीए हैं फैसले के बारे में बताया जाता है। बता दें कि खबर 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच कभी भी डीए की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इस बार भी पैटर्न कमोबेश ऐसा ही रहने वाला है। बता दें इस बार दशहरा 24 अक्टूबर को है, इसका मतलब है सरकार 24 अक्टूबर से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार डीए को 42% से बढ़ाकर 45% कर सकती है। ठीक है, कहीं कहीं किसी न्यूज़ में 42 से बढ़ा के 46% करने की भी बात कही जा रही है, यानी कि 4% बढ़ने की संभावना है और कहीं 3% बढ़ने की संभावना है। ठीक है, जो 1 जुलाई से प्रभावित
होगा, प्रभावी होगा। डी मतलब डीए में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये नीचे बढ़कर आएगी अक्टूबर की सैलरी। डीए बढ़ोतरी के बाद अक्टूबर की सैलरी बढ़ के आएगी। इस सैलरी में जुलाई से सितंबर तक का बकाया डीए भी जुड़ जाएगा। इस बढ़ोतरी से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फ़ायदा होगा। इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। नीचे है चुनावी घोषणा। चुनाव घोषणा का असर नहीं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। हालांकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया है। इससे कर्मचारियों को साल में 2 बार छमाही आधार पर देना होता है। चलिए, उम्मीद है कि ये अक्टूबर में दशहरा यानी 24 अक्टूबर से पहले डीए और बोनस अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।